हाय सेजिटेरियस धनु राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी नेक्स्ट 7 डेज़ की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे नेक्स्ट 7 डेज़ आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, डिवाइन आपको क्या बता रहे हैं, हम सब देखने वाले हैं। तो यस, चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। यस, मैं आपको एक बात कहना चाहती थी। ये रीडिंग जो है टाइमलेस रीडिंग है। आने वाले जब भी आप ये वीडियो को देखेंगे ना, आपके आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ होंगे उन पर ये रीडिंग अप्लाई होगी। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जय माँ काली, जय गुरु जी, जय राधा रानी जी। की प्लीज़ बताएं सेजिटेरियस धनु राशि जो है क्या आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज़ उनकी लाइफ में, क्या आ रहा है। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल। ओके ओके माय डियर, ओके माय डियर। ओके जी, मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में ना अगर कोई डिसीज़न बनाना रहता था तो डिसीज़न कह सकते हो, या फिर बेसिकली अगर मैं बात करूं तो ये कुछ ऐसा है, कुछ एक नई शुरुआत की बात हो रही है। ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ ऐसा जो ये चेंज आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर के आ रहा है। मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है ये उनके लिए ना, उनके रिलेशनशिप को लेकर के भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए उनके करियर वाइज भी हो सकता है, फाइनेंसेस को लेकर के भी हो सकता है, किसी भी एरिया को लेकर के। आप अपने अकॉर्डिंगली लीजिए। आपकी इंट्यूशन बेटर जानती है कि किस एरिया में ये मैसेज जा रहा है। ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप रिसीव कीजिएगा। तो कुछ ऐसा आपको फील होगा इस आने वाले 7 डेज़ में कि जिसे कहते हैं ना कि वो फुलफिलमेंट हो जानी है। अगर आप कुछ मांग रहे थे ना, मुझे ऐसा लग रहा है यस, क्योंकि द वर्ल्ड और 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज है कि कुछ ऐसा जो आप मांग रहे थे, आपकी विश थी, वो फुलफिल होती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है। अभी वो किसी के लिए कोई छोटी विश हो सकती है, किसी के लिए कोई बड़ी विश हो सकती है, सबके लिए अलग अलग तरह की है ये बात। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंगली देखिए। कुछ आप नया स्टार्ट करना चाहते थे तो वो काम पूरा हो सकता है। ठीक है, प्रमोशन चाह रहे थे, कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकता है। कोई कहीं पे ट्रैवल करना चाह रहे थे, वो पॉसिबल हो सकता है। रिलेशनशिप में इश्यूज आ रहे थे, आप ठीक होने के बारे में सोच रहे थे, बहुत सारी प्रार्थनाएं कर रहे थे डिवाइन से कि चीज़ें ठीक हो जाए, हमारे रिलेशनशिप में, मैरिड हैं या रिलेशनशिप में हैं, वो चीज़ें ठीक होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। इवन जो लोग यहाँ पर सिंगल्स हैं, अगर कोई आप अपने पार्टनर को मैनिफेस्ट कर रहे थे, मेल या फीमेल जो भी हो सकते हैं, वो पार्टनर आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब कुछ ऐसी ना विश फुलफिलमेंट वाली फीलिंग हो रही है। अभी ये कुछ लोगों के लिए बड़े लेवल पर है, कुछ लोगों के लिए छोटे। अब विशेष तो आपके अकॉर्डिंगली है ना, आप छोटी विश मांग रहे थे, बड़ी विश मांग रहे थे, तो कहने का वो मतलब वो विश पूरी होती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप एक डिस्टेंस रिलेशनशिप में थे, आपके पार्टनर आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे थे या बातचीत नहीं हो रही थी और आप बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे, समझ में नहीं आ रहा था, तो वो भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मतलब कुछ ऐसा हो रहा है, शायद आपने या तो आपने होप छोड़ दी थी, या फिर आप, एक होता है ना कि अभी लास्ट उस मोमेंट पर आ गए थे आप में से कुछ लोग कि शायद मेरी ये विश पता नहीं पूरी होती भी है कि नहीं होती है, एक वो मोमेंट पर आप आ गए थे। तो बस अब आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अब वो एक कंप्लीशन मोड आ गया है, अब आपकी विश फुलफिल यहाँ पर होते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। और यहाँ पर एक मैसेज और देना चाहूँगी सेजिटेरियस, कुछ लोगों की ना उस विश को लेकर के, ठीक है, ये आपका करियर हो सकता है या मैरिड लाइफ भी हो सकती है, अपने अकॉर्डिंगली देखिएगा। कुछ लोग ना बहुत कुछ कर रहे थे अपने अपने अकॉर्डिंगली। कुछ लोग जैसे तंत्र क्रिया होता है, या फिर बहकाना, बहलाना, मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट करना, मतलब अपने जिसे कहते हैं ना कि अपने अपने तरीके अपनाना कि वो चीज़ें नहीं ठीक हो पाएँ, वो विश आपकी पूरी नहीं हो पाए। मैं ये नहीं कह रही कि उनको पता था कि ये आपकी विश है, कहने का मतलब वो चीज़ें सॉर्ट नहीं हो या वो चीज़ें आगे ग्रो नहीं करें, तो उनके वो जो भी आइडियाज़ कह लीजिए या जो भी वो प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाह रहे थे ना, वो सब फेल होते हुए मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ओके, और अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो ना सेजिटेरियस, कुछ प्रार्थना कर रहे हो या जो भी किसी टेक्निक को यूज़ कर रहे हो, नहीं भी कर रहे हो, सिंपल आप प्रार्थनाएं कर रहे हो, दुआएं कर रहे हो, प्लीज़
उसे कंटिन्यू करते रहिए, कंटिन्यू करते रहिए, ठीक है। वो विश आपकी फॉर श्योर यहाँ पर दिखाई दे रहा है फुलफ़िल होगी, और ट्रस्ट के साथ कीजिएगा। वाटर मैनिफेस्टेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। मैंने मेरे कम्युनिटी में भी डाला है वाटर मैनिफेस्टेशन, तो ये आपके लिए आगे आने वाले 7 डेज़ के लिए आ भी रहा है। अगर आप फुली ट्रस्ट के साथ ऑनेस्टली अगर आप उस काम को करते हो, मैनिफेस्टेशन को करते हो, तो आप में से बहुत लोगों के यहाँ पे ये विश फुलफ़िल हो रही है, क्योंकि ये वक्त बहुत खूबसूरत चल रहा है आपके लिए। थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू माँ काली, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू राधा रानी जी। प्लीज़ बताएं क्या हो रहा है सैजिटेरियस के लिए आने वाले जो नेक्स्ट 7 डेज़ है। विक्ट्री, ब्यूटीफुल, रेस्ट एंड रिजुविनेशन एंड पेशेंस। सी, मैंने बोला ना, ये जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, सबसे पहले अभी भी ना बहुत ज़्यादा उस एनर्जीज़ में नहीं आपको आ जाना है। आपको डिवाइन यहाँ पर साफ बोल रहे हैं। देखिए, डोर टू रोमांस में आपको ये मैसेज देने ही वाली थी कि कब होगा, कब होगा, कब होगा। जैसे कहते हैं ना कि बस पीछे पड़ गए, कब होगा, कब होगा, अरे बोल तो दिया, कब होगा, कब होगा, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, अरे 3 दिन निकल गए, 4 दिन निकल गए, विश नहीं फुलफिल हुई। ऐसे पीछे मत पड़ जाना। अगर ऐसे पीछे पड़ जाओगे तो फिर गारंटी नहीं है, मतलब गारंटी कहनी है फिर विश आपकी जो है फुलफिल नहीं होगी। जितना आप पेशेंस दिखाओगे, जितना आप जैसे कहते हैं ना कि करके दरिया में डाल वाली एनर्जीज, कि कर दिया मैनिफेस्टेशन, उसके बाद बस ठीक है, हो गया। बस आपको ना उस एनर्जीज़ को फील करना है। जब आपकी वो विश फुलफिल हो जाएगी, आप कैसा फील करोगे, जो भी आपकी विश है, छोटी बड़ी कोई भी है, ठीक है। चाहे आपने अपने मम्मी पापा से कुछ मांगा ही क्यों नहीं हो, ठीक है, छोटी सी चीज़, ठीक है, आपको वो चीज़ मिल जाएगी। वाकई में वो आपकी विश है तो कुछ तो खुशी होगी ना आपको। तो कैसा फील करोगे, उस खुशी को फील करो, दैट्स इट। बस पीछे नहीं पड़ना है। पेशेंस का कार्ड आपको ये बोल रहा है, पेशेंस आपका चेक किया जाएगा इस वक्त में। ये आपका टेस्टिंग पीरियड होगा, और जितना हो सके अपनी एनर्जीज़ को काम रखिए, ठीक है। मेडिटेशन कीजिए, चैंटिंग्स कीजिए, डिवाइन से कनेक्ट हुई है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है आपके लिए? उससे क्या होगा, जितना आप स्पिरिचुअल होंगे, जितना आप रिलीजियस होंगे, जितना आप डिवाइन से कनेक्टेड होंगे, जितना आप ऐसे जिसे कहते हैं रिचुअल्स कह लीजिए इन्हें, या फिर ऐसी प्रैक्टिसेस अगर आप करोगे, आपकी वाइब्रेशंस और हाई होंगी और पॉजिटिव होंगी। उससे क्या होगा, आप ऐसी चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाओगे। फर्स्ट कार्ड ही आपका विक्ट्री का कार्ड है। कुछ लोगों के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पे मुझे उनके रिलेशनशिप को लेकर के लग रहा है। अगर आपका कोई रिलेशनशिप है या जहाँ पर कोई लव रिलेशनशिप है या फिर मैरिड लाइफ है, बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं वहाँ पे, या प्रॉब्लम्स इश्यूज चल रहे हैं, वो भी यहाँ पर ठीक हो सकते हैं। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, ठीक है, कि बेसिकली बैलेंस आता हुआ मुझे आपकी लाइफ में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इवन जो लोग सिंगल हैं, मैंने उनके लिए भी यहाँ पर बोला है। तो माइट जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो ना, करते रहो। वाटर मैनिफेस्टेशन जरूर एक बार कर लेना। वाटर एलिमेंट आपके लिए आया है, बहुत ही ब्यूटीफुल विश फुलफिलमेंट का टाइम है ये आपका। अगर आप उस टेक्निक को करते हो, बिलीव मी, अगर आप ऑनेस्टली जैसे मैंने बोला है अगर आप वैसे करते हो, बिलीव मी, मुझे पूरा यकीन है डिवाइन आपको वो खुशी ज़रूर देंगे। अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए है, मैं गलत चीज़ों के लिए नहीं बोल रही हूँ, ठीक है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें लगता है, मतलब हमें नहीं पता, शायद वो हमारे लिए सही नहीं है। हमने अपनी तरफ से पूरा ट्रस्ट किया, दिखाया डिवाइन को, ठीक है, हमने उन पर ट्रस्ट किया है, लेकिन फिर भी अगर वो चीज़ नहीं मिली, इट मीन्स वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है। ये आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जो आपके लिए सही होगा ना, वही आपको मिलेगा। ओके, डिवाइन आपको कोई, आपके माता पिता आपको कोई गलत चीज़ नहीं दे देंगे। आप उनसे कितनी भी रिक्वेस्ट कर लो, ठीक है, आप उनसे जहर मांगोगे, वो आपको जहर नहीं दे देंगे, ठीक है। तो यस, और देख लेते हैं डिवाइन और क्या मैसेज है आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ के लिए सैजिटेरियस के लिए। थैंक यू। देखिए, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी, एग्जैक्टली मैंने जो आपको बोला है कि ये आपको करना है, एंड नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन। ये देख रहे हो कार्ड कहाँ से आया है, पेशेंस के ऊपर ही ये कार्ड आपका आया है यहाँ पर, कि ओवर एक्साइटेड नहीं होना है, ठीक है, या फिर केयरलेस भी नहीं हो जाना है। केयरलेस इन द सेंस, चलो अब तो हो ही जाएगा, हम मैनिफेस्टेशन कर रहे थे, अब रोक देते हैं ठीक है, वो भी नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग में तो बिल्कुल नहीं जाना है। वो एक किस्म का, वो आपकी चीज़ को ब्लॉक कर देगी। एक बात याद रखिएगा, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करने जा रहे हैं, अगर आप उसमें इतना सा भी डाउट ले आए, एक टिंग भी डाउट ले आए, वो चीज़ मैनिफेस्ट नहीं होगी। मैं आपको पहले बोल देती हूँ, वो होगी ही नहीं। उसने पूरी एनर्जीज़ को, जितना भी आपने मेहनत करी थी, उसको ख़राब कर दिया। तो डाउट नहीं लाना है। क्यों कहते हैं, उस एनर्जीज़ में रहना, उस एनर्जीज़ को फील करना, ये बहुत बड़ी बात होती है कि आप कितना ट्रस्ट दिखा रहे हो। और अगर वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए सही है, जो आप मांग रहे हो, तो डिवाइन आपको फॉर श्योर देते हैं। और यहाँ पर भी आप देख रहे हो कि आप उस वाइब्रेशन में आपको जाने के लिए बोला जा रहा है इन आने वाले नेक्स्ट 7 डेज़ में, कि वो जो यूनिवर्स है ना, आपके वाइब्रेशन से
कनेक्ट हो पाए। द एनर्जी इज़ गेनिंग मोमेंटम, चीज़ें ग्रो कर रही हैं, बढ़ रही हैं, बेहतर हो रही है, बेहतर हो रही है। कुछ लोगों के लिए कोई एक न्यू रोमांटिक साइकिल में ओपन होता हुआ देख रही हूँ। चीज़ें ग्रो कर रही हैं, आपको सपोर्ट मिल रहा है, एक्सपैंड हो रहा है। आपका रिलेशनशिप हो, करियर हो, जो भी आपकी चीज़ें थी मतलब बेहतर हो रही हैं। और अगर इवन आपने किसी कोई विश नहीं भी मांगी थी ना सेजिटेरियस, तो बिलीव मी, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हो मैनिफेस्ट करो। ये वक्त है, इस गाइडेंस को फॉलो करो, मैनिफेस्ट करो। ओह, मैंने बोला ना कोई न्यू रोमांटिक साइकिल मुझे स्टार्ट होता हुआ कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, कुछ न्यू बिगिनिंग होते हुए दिखाई दे रही है, बैलेंस आता हुआ आप लोगों के रिश्ते में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और आपको बोला जा रहा है अगर कुछ चल रहा है ना आपकी लाइफ में, चीज़ें अगर स्टेबल नहीं है, तहस नहस चल रहा है या बहुत हलचल है, बिलीव मी वो फिक्स नहीं है, फिक्स नहीं है। बदलाव में चीज़ें आने वाली हैं, बैलेंस आने वाला है आपकी लाइफ में। तो पॉजिटिव रहिए, ठीक है। ओके सजिटेरियस, तो ये थी आपकी रीडिंग। होप आप इससे कनेक्ट कर पाए हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर वाकई में आपको यहाँ से मैसेजेस मिले हैं, गाइडेंस मिली है, तो प्लीज़ डिवाइन को थैंक यू ज़रूर बोलिएगा, उनके प्रति ग्रेटफुल ज़रूर रहिएगा कि उन्होंने आपको गाइड किया, मैसेजेस दिए आने वाले 7 डेज़ के लिए। और अपनों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा इस रीडिंग को, ताकि अगर किसी के लिए इसमें मैसेजेस हैं, गाइडेंस है, तो उस तक ये मैसेज ज़रूर पहुंच पाए और उसको भी सपोर्ट मिल पाए, वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस लेकर के आ पाए, अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट कर पाए, ठीक है। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।